हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनिमल लवर है या आपके घर में कोई भी पेट है, जैसे कि डॉग है, कैट है, बर्ड्स है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सेफ है क्या नहीं। आप उनको क्या खाने पीने के लिए दे रहे हो, वो चीज़ें उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे इंसानों के खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो जो बेनिफिशियरी होती है इंसानों के लिए, वो चीज़ें डॉग्स के लिए या कैट्स के लिए हानिकारक होती है। जैसे कि गार्लिक डॉग को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी डॉग्स के स्किन इन्फेक्शन की। तो अगर एस्पेशली रेनी सीजन में डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जैसे बीमारियां हो छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है। तो जब भी आप डॉग्स को बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो क्या स्मेल कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि उनका नोज़ होता है बहुत सेंसिटिव होता है और तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो डॉग्स को भी सर्दी होती है, उनके गले में भी इन्फेक्शन होता है, उनको स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, स्किन इन्फेक्शन जो हुए है और शरीर के अंदर भी कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो उसके लिए बेस्ट है हल्दी यानी कि टर्मरिक। तो अगर डॉग्स को किसी भी तरह का स्किन पे इन्फेक्शन है, तो आप उसको हल्दी लगा दीजिए पूरी स्किन पे, या हल्दी ऊपर से डाल दीजिए। कोई उनको घाव हो गया है तो छोटे से जो घाव होते हैं, माइनर स्किन इन्फेक्शन होता है, छोटे छोटे घाव होते हैं, वो एक दिन में ठीक हो जाते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन है तो एक दो दिन लगते हैं। आप घाव पे या स्किन रैशेस पे, इन्फेक्शन पे कैलाश जीवन भी लगा सकते हैं। कैलाश जीवन में जो तत्व होते हैं वो नेचुरल तत्व होते हैं। कैलाश जीवन इंसान भी खा सकते हैं। तो वो अगर, क्योंकि क्या मैं आपको हल्दी इसके लिए बोल रही हूँ और कैलाश जीवन इसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है, डॉग ना अपने जख्म होते हैं या अपना जो स्किन इन्फेक्शन होता है, उन्हें लीक करते रहते हैं, चाटते रहते हैं। तो जो भी चीज़ उसके पेट में जा रही है, उसका उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैं आपको हल्दी ज़्यादा सजेस्ट करूँगी। तो आप कोई भी उनको ज़ख्म भी है तो तुरंत हल्दी लगा दीजिए। अगर जिनके पास टाइम नहीं है या जो हल्दी नहीं लगाना चाहते हैं, तो अ, ये किस्किन करके एक लोशन है। तो ये डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे ही मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इस लोशन के बारे में बताऊंगी। उसके पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लोशन है, यहाँ पे इसके कंपोजिशंस वगैरह दिए हैं। यहाँ पे उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिए हैं। नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। सो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 years की है और इसकी प्राइस है 160 रुपीज़। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको अवेलेबल होगा। सो ये जो किस्किन लोशन है वो त्वचा के कुछ टाइप्स के ईस्ट और फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ये किस्किन लोशन एक एंटी फंगल एजेंट है। फ्रेंड्स, इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी जो बॉटल है उसके ऊपर भी सेम पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, आप इसके डिटेल्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, स्किन लोशन में है क्लोबाटोसोल प्रोपियोनेट 0.025%, ओफ्लॉक्सिन 0.1%, ठीक है, माइक्रोनाजोल नाइट्रेट 2.0%, जिंक सल्फेट 3.0%। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह सील है। इसको बाहर प्लास्टिक से पूरा सील है। अगर ये ओपन हो तो आप इसको ना लें, आप ये देख के लें कि ये पूरी तरह सील है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके कंटेंट्स के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। सो क्लोबेटासोल एक्जिमा जैसे स्किन इन्फेक्शन के लिए होता है, और ओफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिए उपयोगी होता है।
माइक्रोनाजोल नाइट्रेट जो होता है उसका उपयोग शरीर के रिंग वॉर्म्स, कमर, पैरों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिंक सल्फेट जो होता है वह जिंक की कमी को पूरा करता है। ये सारे जो तत्व है वो कई तरह के स्किन इन्फेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो सारे इसमें मौजूद है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका जो रिव्यू बोल सकते हैं उसे, या तो इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इससे कई तरह के इन्फेक्शन ठीक होते हैं, लेकिन ये सारी तरह के इन्फेक्शन के लिए असरदार नहीं है। कुछ कुछ इन्फेक्शंस इससे ठीक नहीं होते, लेकिन हल्दी जो होती है ना उससे हर तरह के इन्फेक्शंस ठीक होते। तो मैं ज़्यादातर आपको हल्दी सजेस्ट करूँगी, और ये प्रिस्क्रिप्शन वैसे भी आपको डॉक्टर अगर बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ही आप खरीदें। ठीक है। तो अगर डॉग्स को इंटरनल भी कोई इन्फेक्शन है, या तो कभी सर्दी हो जाती है, या नॉर्मली आप एक प्रैक्टिस ही रखें कि आप जो खाना देते हैं डॉग्स को उसमें एक पिंच हल्दी हमेशा ज़रूर मिक्स करके डॉग्स को दें। सो फ्रेंड्स, अपने पेट्स जो होते हैं उनको आप बच्चों की तरह रखें। उनके लिए आप ही पूरी दुनिया होते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उनकी फैमिली होते हैं। उनको सिर्फ प्यार समझ में आता है, उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि वो एनिमल है या वो बर्ड्स है। उनको ह्यूमन और इसका इतना डिफरेंस नहीं पता चलता, उनको सिर्फ ये पता होता है कि ये अपने हैं। और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉजेसिव कोई लिविंग थिंग इस दुनिया में है तो वो डॉग्स है। स्पेशली फीमेल डॉग्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और पॉजेसिव होती है। सो फ्रेंड्स, हमेशा अपने पेट्स का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखें। अगर आप उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए खर्च कर सकते हैं, उनके हॉस्पिटल का खर्चा या उनकी बीमारियों का खर्चा उठा सकते हैं, तो ही आप उन्हें पालिए। उन्हें पाल कर प्लीज़ प्लीज़ रास्ते पे ना छोड़ें, क्योंकि उनके लिए फिर उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है और वो एक तरह का बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एनिमल्स को आप अगर अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपके जो पेट्स हैं ना, आप उनकी प्रॉपर पहले से केयर करेंगे ना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना, तो मेजर खर्चे नहीं आएंगे। आप उनके कान चेक करते रहिए। उनके कान मतलब इंटरनल कान जो होते हैं, ईयर्स होते हैं, उनको चेक करते रहिए। उन उन वो पीले नहीं होने चाहिए, वो पिंक होने चाहिए। अगर वो थोड़े भी पीले होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उनकी टंग आप देखते रहिए, पिंक होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ज़्यादा ब्राउन होती है। या उनके गम्स देखते रहिए, वो साफ़ होने चाहिए, वाइट होने चाहिए। अगर उनके ऊपर थोड़ा टार्टर जमा है या उनके मुँह से स्मेल आ रही है, तो समझिए कि उनको थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या थोड़ा सा उनकी हेल्थ डाउन है। उनके आईज़ चेक करते रहिए, उनके आईज़ रेड नहीं होने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ना इन चीज़ों का ध्यान रखें, उनको प्रॉपर एवरी ईयर वैक्सीनेशन देते रहिए। उनको रैबीज़ का, डिस्टेम्पर का, और जो 9-in-1 10-in-1 इंजेक्शंस आते हैं, उनको वैक्सीनेशन देते रहिए हर साल। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनके ऊपर खर्च रखने की नीयत रखते हैं, आप उनको टाइम दे सकते हैं, तो ही आप पेट्स पालें। फ्रेंड्स, पेट्स को परचेस मत कीजिएगा। किसी और से आप ले सकते हैं, जिनके घर पे जिनके डॉग्स ने बच्चे दिए हैं उनसे ले सकते हैं। परचेस मत कीजिएगा। परचेस करने से जो अगर एक डॉग एक तो ज़बरदस्ती ब्रीडिंग होता है, उसके बाद में भी सारे अगर सेल नहीं होते हैं तो बाद में रास्ते पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परचेस मत कीजिए। इवन जो जिनके घर पे बच्चे भी होते हैं उनसे भी परचेस नहीं कीजिए, आप एडॉप्ट कीजिए। जो भी एनिमल्स है आप उनको एडॉप्ट कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये थोड़ा लोशन ओपन करके बताती हूँ। देख सकते हैं कि आप ये पूरी तरह सील है। ओके, यहाँ से
यहाँ से एकदम पूरा टाइट सील है। सो मैं नेल से ओपन कर रही हूँ, आप किसी भी कटर से प्लास्टिक निकाल सकते हैं। देखिए तो ये इस तरह से क्रीम बेस्ड है, क्रीम बेस्ड ये लोशन है। लोशन है बट नॉर्मली लोशन जेल बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, ये बट ये क्रीम बेस्ड लोशन है। सो फ्रेंड्स, इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस्तेमाल कीजिए। आपके पेट्स का ख्याल रखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो नॉलेज किसी और को देना है तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पेट्स का ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ओम नमः शिवाय।